इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। किसान संघर्ष समिति की संभागीय बैठक किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंकु की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम, राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड शिव सिंह, प्रदेश सचिव निसार आलम अंसारी एवं शत्रुघ्न यादव की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में MPSP की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्ज मुक्ति का कानून बनाने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति रद्द करने, कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, धान खरीदी केंद्रों में हुए 1.5 करोड़ के घोटाले में शामिल भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने, किसानों की बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने, आवारा पशुओं पर रोक लगाने, जंगली जानवरों द्वारा हुए नुकसान का लागत से 1.5 गुना मुआवजा देने, सड़क दुर्घटना में मारने वालों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने आदि का प्रस्ताव पारित किए गए। डॉक्टर सुनीलम ने संभागीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रीवा संभाग समाजवादियों का गढ़ रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा 1950 में हिंद किसान पंचायत का पहला अधिवेशन रीवा में किया गया था। सम्मेलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया भाषण आज भी किसानों के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है। डॉक्टर सुनील ने कहा कि विंध्य के सिंगरौली सहित आदिवासी इलाकों में कंपनियों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है, लेकिन आदिवासियों की जमीनें बचाने के लिए राजनीतिक दल आगे नहीं आ रहा है। इसलिए विंध्य में एक ऐसे किसान संगठन की जरूरत है जो विंध्य के आदिवासियों और किसानों की जमीनें बचा सके। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि किसान संघर्ष समिति किसानों, मजदूरों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए तन मन धन से प्रयास करेगी। इसके लिए विंध्य में किसान, मजदूर, आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी तथा रीवा में किसान पंचायत आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड शिव सिंह ने कहा कि महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं को बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया गया, लेकिन अव्यवस्था दुरुस्तता करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण भगदड़ और दुर्घटनाएं हुई, जिसमें सरकार पूर्णतः विफल रही। सरकार देश के किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि कई लाख करोड़ की जरूरत है। हमारे हिसाब से 25,000 करोड़ रुपया, उससे भी कम, क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट की कमेटी थी, संसदीय समिति जो बनी कृषि की, उसने भी ये निकाला कि इसके अंदर जो है लाखों करोड़ रुपया खर्च नहीं होना। और भारत की तय किया है विंध्य के अंदर, हम लोग विंध्य के सभी जिलों के अंदर हम लोग किसान, मजदूर, आदिवासी अधिकार यात्रा करेंगे। सभी जिलों के अंदर ये यात्रा हमारी जाएगी। ये यात्रा मई के महीने में की जाएगी। उसकी तारीख की घोषणा आज अभी और भी साथी है, संयुक्त किसान मोर्चे की भी मीटिंग होगी, अब सब लोग मिलकर तय करेंगे। दूसरा, रीवा के अंदर हम एक बड़ी किसान पंचायत करेंगे और सिंगरौली के अंदर हम लोग 8 दिन का पक्का मोर्चा लगाने का काम करेंगे। वहां पर कम से कम 30 परियोजनाएं ऐसी चल रही है जहां पर की अलग अलग कंपनियां आदिवासियों की जमीनें लूट रही हैं। उनको जो प्रक्रिया है, भारत के अंदर एक कानून लागू है, अधिग्रहण का कानून लागू है, जिसके अंदर आपको 70-80% लोगों से सहमति भी लेनी पड़ेगी और बाजार दाम से 4 गुना भी देना पड़ेगा। लेकिन सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के डंडे के जोर पर आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जमीन छोड़ करके चले जाए। अडानी कोल पावर ब्लॉक में मैं गया था, एक वहां पर यार्ड में गया था, तो वहां के आदिवासियों ने बताया कि 1 एकड़ जमीन जबरदस्ती लेके 1900 रुपए महीने का किराया ले लो और ये जमीन एग्रीमेंट करा लिया। और जिनने नहीं किया एग्रीमेंट उनको मजदूर भी नहीं रखते, और मजदूरी कितनी देते हैं? 300 रुपया केवल मजदूरी देते हैं। ये स्थिति वहां पर बनी है। तो घरौली ब्लॉक है, वो कोल ब्लॉक है अडानी का, वहां पर 8 गांव है और वो 8 गांव के लोगों ने ये तय किया है। और अलग अलग 30 कंपनियों के अंदर जहां पर की अधिग्रहण की लड़ाई चल रही है, उन लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 8 दिन का पक्का मोर्चा लगाएंगे। मतलब हम केवल
सरकार को, कंपनियों को चेतावनी देने के लिए कि इस लूट को बंद करना पड़ेगा। जो कुछ काम होगा भारत सरकार के कानूनों के मुताबिक होगा। हम अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम कानूनों को, देश के कानूनों को हम लागू करने की बात। राष्ट्रीय मेंबर एवं किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नीलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी संभागीय बैठक हमारी चल रही थी और जो यहाँ के एजेंडे हैं, कर्जा मुक्ति, एमएसपी का मामला है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति का कानून रद्द करने का मामला है और जो 2 दिवसीय दौरे पर हम लोग सिंगरौली के अंदर गए, जहाँ पर अडानी वो पूरी तरह दहशत में है और पूरा विपक्ष वहाँ पर शून्य है, कोई उनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। वहाँ से हम लोग देर रात रीवा लौटे हैं। उसके संबंध में सारी जानकारी आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी पत्रकार वार्ता के हैसियत से आपसे रूबरू होंगे और चर्चा करेंगे।